पुण्य सरिता मां नर्मदा के तट गौरीघाट स्थित कालीपुत्र आश्रम में जमा ये लोग नर्मदा के परिक्रमावासी लोग हैं। नर्मदा की पैदल परिक्रमा करने के लिए निकले इन लोगों ने कालीपुत्र आश्रम में शरण ली, जहां कालीपुत्र महाराज द्वारा इन्हें भोजन प्रसादी कराकर उनकी सेवा की गई। नर्मदे 2025 का स्वागत सभी लोगों के लिए और प्रेम से नर्मदे हर का घोष करते गए। नर्मदे राजीव जी का कुछ सहयोग, ये 150 आदमी का भोजन का रोटी भी खिलाते रहो। नर्मदा की परिक्रमा करने निकले लोगों ने बताया कि वे ग्राम बनखेड़ी से यहां आए हैं। पहली बार ही ये लोग नर्मदा परिक्रमा करने के लिए निकले हैं। उन्होंने कहा कि कालीपुत्र आश्रम में उनकी बहुत अच्छी देखरेख के साथ ही सेवा और सहायता भी प्रदान की गई। उनका मानना है कि परिक्रमा करने निकले नर्मदा भक्तों के लिए मार्ग में ऐसी व्यवस्था और भी जगह जगह होनी चाहिए। जी, हम नर्मदापुरम जिला नर्मदापुरम से बनखेड़ी ग्राम से आए हैं और पहली बार नर्मदा परिक्रमा में है। गुरु जी के आश्रम में हम आए, यहाँ करीब 10:30 बजे। हम लोगों का भोजन प्रसाद बढ़िया स्वादिष्ट भोजन मिला, अच्छा सब प्रकार की व्यवस्था रही, कोई प्रकार की कोई कमी नहीं रही। हम सब लोगों की व्यवस्था से संतुष्ट हैं और भविष्य में चाहते हैं कि इसी प्रकार की परिक्रमा वासियों के लिए व्यवस्था की जाए, ऐसी आकांक्षा है हमारी। इधर कालीपुत्र आश्रम के संस्थापक कालीपुत्र महाराज ने बताया कि नर्मदा के दर्शन मात्र से मोक्ष की प्राप्ति होती है और नर्मदा की पैदल परिक्रमा कर रहे यात्रियों की सेवा कर असीम आनंद और शांति प्राप्त होती है। 2025 में इस चैनल के माध्यम से सभी को हार्दिक हार्दिक शुभकामना। नर्मदा के तब दर्शनार्थे मुक्ति, नर्मदा के मात्र दर्शन से मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। और यहाँ देखिएगा, नर्मदा जी की पूजा और पूरी सृष्टि की पूजा, क्यों माँ में सारे देवता समाहित हैं। और उसी क्रम में कोरोना काल से नर्मदा जी की सेवा, परिक्रमा वासियों की सेवा, नर्मदा जी की सेवा, जो भी आते हैं माँ काली की कृपा से यहाँ सभी की व्यवस्था परिक्रमा वासियों की होती है। उसी क्रम में 2025 में 2 जनवरी को आज 100-150 परिक्रमा वासियों का भोजन, प्रतिदिन जो क्रम चलता है वो सब भोजन संपन्न हुआ। बड़ी प्रसन्नता होती है जब लोग भोजन करते हैं, क्योंकि परहित ही जीवन की सबसे बड़ी मानव जीवन की उपलब्धि है। जो मानव भूल गया, जो मानव अपने तक सीमित हो गया है, अपने भोजन तक, अपनी सुविधाओं तक, अपनी व्यवस्थाओं तक, अपनी खुशी तक, लेकिन ईश्वर माँ सबकी खुशी, सबकी प्रसन्नता, सबकी उपलब्धि, उन्नति, कृपा प्रदान करती है। क्यों? सभी उसकी संतान। सृष्टि में जिसका भी पशु पक्षी जीव जंतु मानव, सभी को माँ ने रचना किया, सभी को प्रतिपालन करती है। हम कहते हैं माँ के हैं, भगवान के हैं, देवताओं के हैं, लेकिन आप सोचिए कि अगर माँ के हैं तो आपका परोपकार परहित कहाँ गया, आपकी सेवा कहाँ गई? आपकी उन्नति क्या है? आपकी सेवा ही, आपका परोपकार ही, आपका परहित और सबको प्रसन्नता, सबको खुशी देना, सबके प्रति भाव माँ जैसे, ईश्वर जैसे रखना, यही आपकी मानव जन्म की प्राप्ति की सफलता है। यही आपकी उन्नति है, यही आपकी खुशी होना चाहिए, यही आपका आवश्यक सुविधाएं होना चाहिए जो आप अपने तक सुविधा समझते हैं। हमारा इस चैनल के माध्यम से संदेश है कि सभी की खुशी आप सहोजेंगे तो आपको खुशी ढूंढना नहीं पड़ेगा। जो आज के जीवन में लोगों के अंदर खुशी नहीं है, प्रसन्नता नहीं है चेहरे में, सब कुछ होते हुए उसके जीवन से छीन गया है, भूल गया है,
यही कारण है कि हम सबको अपना नहीं समझते हैं। तो अपना सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि मा कश्चित् दुःखं भाग् भवेत्। इन्हीं भावों के साथ यहाँ सेवा सभी के लिए व्यवस्था माँ नर्मदा जी की कृपा से चल रही है। मातु नर्मदे हर, जय श्री काली।